टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। आज हम आपके सामने में शिक्षण कौशल से जो सेट 1 हम लोग 1 से 25 तक करवाए थे, तो शिक्षण कौशल जो दक्षता परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है, तो उसके सेट 2 को लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 26 से लेकर 50 तक को देखने का काम करेंगे। सेट 1 जो अभी तक नहीं देखे वे साथी जाकर देख सकते हैं। सेट 1 वहां पे आप लोग जाके देख सकते हैं, आपके डिस्क्रिप्शन में है, या आप हमारे चैनल पे भी जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न कह रहा कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? तो याद रखेंगे उनका नाम थॉमसन। किसने कहा था? थॉमसन ने कहा कि प्रेरणा छात्र में रुचि जगाने के लिए सबसे बेहतरीन कला है। ठीक है, प्रेरणा जब मिलती है बच्चों को तो उनके अंदर पढ़ने का रुचि जागृत होता है। चलिए आगे देखते हैं। हम कुल मिलाकर 25 प्रश्नों को देखेंगे। ये सेट हमारा दूसरा है। चलिए 27 नंबर, अध्यापक बनने के बाद आपके विचार के अनुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? किसका होना जरूरी है? पुस्तकालय, सजा हुआ ड्राइंग रूम, टेलीविजन, ये सभी। तो क्या होना चाहिए? एक शिक्षक के घर में पुस्तकालय होना चाहिए, ताकि शिक्षक क्या हो, स्वाध्याय से जुड़ा रहे, हर समय कुछ न कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करता रहे, विषय वस्तु के साथ साथ कुछ अदर नॉलेज को भी जानकारी इकट्ठा करते रहे। चलिए प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं। 28 क्या कहता है कि स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है? नापसंदीदा व्यवहारों पर अंकुश, छात्र का योजनाबद्ध विकास, प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुपालन, सामाजिक नियमों का सहर्ष परिचालन। तो हमारा इसका सही जवाब होगा नापसंदीदा व्यवहारों पर अंकुश। बच्चे शरारती होते हैं, देखते हैं जाते हैं आप बच्चों को, तो बच्चे क्या करते हैं, कभी इधर खेलने चले गए बच्चे, कभी उधर निकलने चले गए। तो आपको क्या है, नापसंदीदा व्यवहारों में आता है तो उस पर अंकुश लगाना है। क्या करना है? उस पर अंकुश लगाना है। ये प्राथमिक विद्यालय के लिए, स्कूल अनुशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? नापसंदीदा व्यवहार पर अंकुश। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 क्या कहता है? 29 कह रहा है कि संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ है? क्या लाभ है? ज्ञान में व्यापकता आती है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, आनंद प्राप्त होता है, निर्णय शक्ति का विकास होता है। तो सबसे इसका बेहतरीन क्या है? ज्ञान में व्यापकता आती है, क्योंकि जब पुस्तकों को पढ़ते हैं, अन्य पाठ्य सामग्रियों को पढ़ते हैं, तो आप किसी विषय वस्तु के बारे में गंभीरता से समझने का प्रयास करते हैं, उसका गहन अध्ययन करते हैं, और जब गहन अध्ययन करते हैं तो उसके सारे संदर्भों को समझने का प्रयास करते हैं, और जिसके द्वारा क्या होती है कि आपके ज्ञान में व्यापकता आती है। वो कहते हैं ना कि हम लोगों को 10 पुस्तक पढ़ने से अच्छा है कि एक पुस्तक को आप लोग 10 बार पढ़े। इससे क्या होगा कि आप उस पर कमांडिंग पोजीशन में जाएंगे, उसको गहनता से समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके सारे संदर्भों को समझेंगे, उनके मूल उद्देश्यों को समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 के बाद प्रश्न संख्या 30। चलिए प्रश्न संख्या 30 क्या कहता है? 30 कह रहा है कि छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः क्या हो सकता है? वे अनुशासन मानने लगते हैं, उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है। बी और सी दोनों। देखिए डराकर तो अनुशासन नहीं मानेंगे, दमन करेंगे तो उनके अंदर क्या हो जाएगा, एक तरह से अंदर से कुंठित हो जाएंगे, तो क्या होगा, उनमें विद्रोह भावना पनपने लगेगा। सही बात है। उनकी सृजनात्मकता शक्ति कुंठित हो जाएगी। जब बच्चे स्वतंत्र नहीं रहेंगे तो बच्चे क्रिएटिव नहीं होंगे, और जब बच्चे क्रिएटिव नहीं रहेंगे तो फिर बच्चों का स्वतंत्र रूप से विकास नहीं होगा, उनके मानसिक चेतना का विकास नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि क्या हो, हम लोग दमन से नहीं प्यार से काम ले। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31। चलिए 31 क्या कह रहा है? 31 कह रहा है कि भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक कौन थे? गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, कारवे, अरविंदो। ऐसा नहीं है कि और सब समर्थक नहीं थे, लेकिन स्त्री शिक्षा के घोर समर्थक थे। कौन? आपका सी, कारवे। कौन थे? ऑप्शन सी याद रखेंगे, कारवे। देखिए इनका जन्म जो हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था। कहां हुआ था जन्म? महाराष्ट्र में। और इनको 1958 ईस्वी में भारत रत्न भी मिला था। क्या मिला था? भारत रत्न भी मिला था, पद्म विभूषण भी मिला हुआ था। चलिए आगे कारवे याद रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 31 के बाद प्रश्न संख्या 32। चलिए 32 कुल मिलाकर हम लोग पूरे 25 प्रश्नों को देंगे। ये सेट दूसरा है। सेट 1 में हम लोग 1 से 25 तक को देख चुके हैं, और इसमें हम लोग 26 से 50 प्रश्नों को देखेंगे, और इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग न करे, वह छात्र हमेशा उसको याद करके कांप जाए। दंड पाने वाला छात्र अपने आप को सुधार ले, स्कूल भर में उसकी चर्चा हो। देखिए स्कूल भर में तमाशा नहीं करना है,
भय के कारण ऐसा कि अनुशासन भंग न करे वैसा भी क्रिएट नहीं करना है, कांप जाए ये भी नहीं। तो क्या करना है कि थोड़ा सा अगर दंड मिलता है उसको, ऐसे तो दंड है नहीं, समर्थन हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर स्थिति है तो अपने आप को सुधार ले, क्योंकि अगर अपने आप सुधार आता है तो ये सबसे बड़ी बात है। क्लियर है? तो अपने आप सुधारना सबसे बड़ी बात है। चलिए 32 के बाद प्रश्न संख्या 33। चलिए प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। जो भी शिक्षक साथी दक्षता परीक्षा के ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं, दक्षता परीक्षा की ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं, उसमें आप लोगों को सारा चीज मिलेगा, जिसमें आपको ऑनलाइन क्लास मिलेगा, सारा सुविधा आपको मिलेगा, ऑनलाइन क्लास मिलेगा, प्रतिदिन 3 घंटे का ऑनलाइन क्लास, प्रतिदिन 3 घंटे का ऑनलाइन क्लास चलेगा, 30 टेस्ट सीरीज मिलेंगे, 30 टेस्ट सीरीज मिलेंगे, 30 टेस्ट सीरीज मिलेंगे, और लगभग 2000 प्रश्नों का संकलन है, 2000 प्रश्नों का जो आपका संपूर्ण मटेरियल, ठीक है, संपूर्ण मटेरियल मिलेगा। ये सारे चीजों की सुविधा आपको मिलेगी। प्राप्त करने के लिए इस नंबर पे या 9709124019 इस नंबर पे आप संपर्क कीजिए, तो आपको दक्षता परीक्षा के सारे टेस्ट सीरीज और सारे मटेरियल्स मिलेंगे। साथ ही साथ आपका सुपर टीटी का बैच चल रहा है, सुपर टीटी का बैच स्टार्ट हो गया है। अगर उसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे संपर्क करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे कि शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। किसका कल्याण होता है? समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का या छात्र छात्राओं का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? समाज के सभी वर्गों का। कि जब शिक्षा का विकास होता है तो उसके द्वारा क्या होता है? परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व सबका कल्याण होता है। देखते हैं ना, शिक्षा अच्छा है तो माहौल भी अच्छा होता है, तो क्या होता है कि समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है। चलिए 34 नंबर क्या कहता है कि एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं माना जाता है क्या? दंड देने वाला हो, वह विषय को रोचक बनाता हो, सृजनशील हो, वह उत्तम वक्ता हो। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, लेकिन दंड देने वाला ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 के बाद प्रश्न संख्या 35। चलिए हमारा प्रश्न संख्या 35 क्या कह रहा है? 35 कह रहा है कि विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, और ये सभी। हमारा ये सारा तीनों ऑप्शन सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिना किसी डॉट के। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 के बाद प्रश्न संख्या 36। चलिए प्रश्न संख्या 36 को देखिए क्या कह रहा है। 36 कह रहा है कि हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, और ये सभी। तो विद्वान भी बनाती है, स्वावलंबी भी बनाती है, अर्थोपार्जन भी बनाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। कहीं ना कहीं हमें शिक्षा ये तीनों चीज प्रदान करती है। चलिए आगे देखिए 37 नंबर। यदि आपके घर वालों को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? अध्यापिका बनने का विचार छोड़ देंगे, घर वालों की कोई परवाह नहीं करेंगे, अध्यापक कार्य के पक्ष में दलील देंगे, उनकी इच्छा के अनुसार कोई दूसरा व्यवसाय चुनेंगे। क्या करेंगे हम लोग? अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगे। क्या देंगे दलील? कि देखिए हम शिक्षक बनेंगे तो परिवार का बेहतर बना सकते हैं, राष्ट्र को बेहतर बना सकते हैं, एक सामाजिक संदेश देंगे, शिक्षा की अलख जगाएंगे, और शिक्षा से क्या होगा? हमारा राष्ट्र का निर्माण होगा, सही दिशा देंगे। तो कहीं न कहीं आप उसके पक्ष में दलील देंगे तो आप उनको फेवर में कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 के बाद प्रश्न संख्या 38। चलिए 38 नंबर क्या कहता है हमारा? 38 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा काम एक शिक्षक के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं है, अच्छा नहीं है? क्या? शिक्षक का जन से भी होना अच्छी बात है, शिक्षक को छात्र की समस्या के हल मात्र से ही रुचि होना ये भी ठीक है, शिक्षक का कक्षा में हर सप्ताह टेस्ट लेना, कॉपी का मूल्यांकन ये भी ठीक है, शिक्षण के महत्व को कम करके उपरोक्त। अब मान चलिए कि शिक्षा का काम को महत्व कम कर दीजिएगा दूसरा काम करने के लिए, ये तो अनुपयुक्त है। तो हमारा सबसे निगेटिव पॉइंट क्या जा रहा है? दी जा रहा है। यहाँ पे भी थोड़ा सा समस्या के हल मात्र से ही, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका निगेटिव कह रहा है कि शिक्षा के महत्व को कम करके, तो ये तो स्वीकार्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 के बाद प्रश्न संख्या 39। चलिए 39 क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, आप क्या मानते हैं? पारिवारिक परिवेश से, छात्रावास के परिवेश से, मित्रों के साथ रहने से, या विद्यालय परिवेश से? तो सबसे ज्यादा कहां प्रभावित होगा? कहां से होगा? पारिवारिक परिवेश से, क्योंकि हम भी जानते हैं
पहली पाठशाला परिवार है। और ऐसे भी कहा जाता है कि परिवार आपका ठीक ठाक रहेगा ना, परिवार में अच्छे संस्कार रहेंगे, अच्छे व्यवहारिक लोग होंगे, तो कहीं न कहीं वो गुण आपके बच्चों में भी आते रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही तो प्रथम पाठशाला नहीं कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 39 के बाद प्रश्न संख्या 40। चलिए क्या कहता है 40 नंबर, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? छात्र में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्र को विद्वान बनाने के लिए, पर्यावरण विदों का मनोबल बढ़ाने के लिए, ये सभी देखिए ये सारे चीज कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिखला रहे हैं। जैसे मान चले कि कहीं ना कहीं पर्यावरण चेतना जगेगा बच्चों के अंदर पर्यावरण ज्ञान देने से, पर्यावरण का ज्ञान देखो छात्र को विद्वान, देखिए विद्वान का मतलब ये नहीं कि साइंटिस्ट, आपके अंदर ज्ञान है तो आप विद्वान है। शिक्षक क्या होते हैं? विद्वान होते हैं। तो बच्चे जब पर्यावरण शिक्षा प्राप्त करेंगे तो उनको पर्यावरण का ज्ञान मिलेगा तो वो विद्वान बनेंगे। साथ ही साथ पर्यावरण भी जो काम करते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में, तो बच्चे क्या, नई पीढ़ी भी तैयार होगी ना, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए नई पीढ़ी तैयार होगी, तो ये भी पर्यावरण क्या हो जाए, उनका मनोबल बढ़ता है कि हमारे आने वाले जनरेशन भी पर्यावरण के प्रति गंभीर है। तो इन परिस्थिति में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तीनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41, नई नई बातें सीखने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाए, अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों का साथ पकड़ा जाए, और ये सभी क्या ऑटोमेटिक है कि आप अगर नई नई बातें सीखते हैं तो नई नई पुस्तक का अध्ययन करेंगे, नए नए स्थलों का भ्रमण करने से होगा, अनुभवी में ज्ञानी लोगों के साथ घूमेंगे तो उससे भी आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्रश्न संख्या 41 के बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 42 को। चलिए एक एक प्रश्नों को देखेंगे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। चलिए प्रश्न संख्या 42, छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ? श्रम का मतलब क्या है कि आप शारीरिक श्रम करते हैं, और शारीरिक श्रम से क्या होगा? शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता है। सही बात है, ऐसा तो नहीं है ना कि जो शारीरिक श्रम करेंगे उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। सबका अपना काम है, सबको अपने काम से प्यार है, और काम के हिसाब से आदमी को इज्जत नहीं देना चाहिए। ये कहना चाहिए कि वो कर्मशील है, कर्मशील है तो आदमी को इज्जत देना चाहिए। चलिए सभी काम समान रूप से इज्जत वाले होते हैं, सही बात है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ये भी सही बात, ये भी सही। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये सभी। चलिए प्रश्न संख्या 43, ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या है? सब समाज का लक्षण है, विद्या है, जीवन का अंतिम लक्ष्य है, प्रकाश का स्रोत है। शिक्षा क्या है? सब समाज का लक्षण है। क्या है शिक्षा? सब समाज का लक्षण है। चलिए 43 के बाद प्रश्न संख्या 44। चलिए प्रश्न संख्या 44 क्या कहता है? अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति विश्वास पैदा करना, लगाव पैदा करना, आस्था पैदा करना, अनुराग पैदा करना। तो हमारा आंसर है अनुराग। अब अनुराग क्या है इसको समझ लीजिए। हम लोग समझते हैं एक होता है अनुरागी और एक होता है बैरागी, समझे? तो बैरागी क्या होता है? घर बार छोड़ दिया, सब चीज से उसका मोह खत्म हो गया तो चल दिया सन्यास, हिमालय पर्वत चला गया, तो बैरागी कहते हैं। और इसका मतलब क्या? उसको किसी चीज का लोभ नहीं है। लेकिन अनुरागी क्या है कि पढ़ाई के प्रति अनुरागी, उसके प्रति उसके भूख को जगाना, उसके रुचि को जगाना, उसके प्रति उसकी इच्छा को जगाना, उसके जिज्ञासा को जगाना, ये सारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? अनुराग के अंतर्गत आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, अनुराग पैदा करता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 45, छोटे बच्चे के लिए शिक्षा का माध्यम क्या हो? ये तो बच्चा बच्चा जानता है, क्या हो? मातृभाषा हो। क्या होना चाहिए? मातृभाषा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 के बाद प्रश्न संख्या 46। चलिए प्रश्न संख्या 46 क्या कहता है? एक एक प्रश्नों को देखेंगे। चलिए आगे देखिए, कॉल आ रहा है, देख लीजिए। तो चलिए, बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? उनका अपना चेतन मन, उनका पर्यावरण, उनके माँ बाप और अध्यापक। तो प्रथम अध्यापक कौन है? परिवार, माँ बाप। क्या कहते हैं प्रथम पाठशाला। चलिए 47 नंबर, किडन गार्डन स्कूल सबसे पहले किस देश में? याद रखिए, किडन गार्डन की जैसे ही बात आएगी जर्मनी पहुंच जाएंगे आप लोग। मारिया मोंटेसरी का भी तो नाम सुने होंगे, उन्होंने भी विद्यालय खोला था। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 47 के बाद प्रश्न संख्या 48। चलिए प्रश्न संख्या 48 हमारा क्या कह रहा है कि आपको मालूम हुआ कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे, तो आप क्या करेंगे? उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, उस तरफ से अनदेखी करेंगे, साथियों से परामर्श करके कोई निर्णय लेंगे। तो क्या करेंगे? उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए गुटबाजी भी नहीं करना है, अभी अनदेखी भी नहीं करेंगे, अधिकारी से शिकायत, क्या करेंगे? उनको समझाने का प्रयास करेंगे कि विद्यालय व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, उस पर थोड़ा सा विचार कीजिए। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 48 के बाद
प्रश्न संख्या 49। चलिए, प्रश्न संख्या 49 क्या कह रहा है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है किसको? परीक्षक का निर्देश, गृह कार्य के अभ्यास, शिक्षकों को निर्देश और प्रकरणों की सूची बहुत से। क्या होगा? सबसे बेस्ट हमारा है कि शिक्षकों को भी निर्देश मिले, ऐसी पुस्तक हो जो कि शिक्षक को कैसे पढ़ाना है तो वो भी निर्देश उसमें शामिल रहे। तो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलिए, आज का आखिरी प्रश्न है सेट 2 का आखिरी प्रश्न। चलिए, सेट 2, सेट 1 में हम लोग 1 से 25 को देख चुके हैं। सेट 1 में हम लोग 1 से लेके 25 तक को देख चुके हैं। ये सेट 2 है जिसमें हम लोग 26 से 50 को देख चुके हैं और फिर हम लोग सेट 3 आगे बढ़ेंगे जिसमें हम लोग 51 से लेके 75 तक, और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। लगभग 200-300 प्रश्नों को तो देख ही लेंगे। चलिए, ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान का लक्ष्य क्या होना चाहिए? प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, नगरीय सुख सुविधा का विस्तार होना चाहिए, हॉस्पिटल खोलना चाहिए, विद्यालय खोलना चाहिए, उच्च शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए, उच्च शिक्षा का प्रचार प्रसार ये भी होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। क्लियर है? तो जो भी शिक्षक साथी जुड़ना चाहते हैं 9709124019, चाहे वो सुपर टीटी के लिए जुड़ना चाहे या दक्षता परीक्षा के लिए जुड़ना चाहे, उनकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी। हमारे यहाँ सारे फैसिलिटीज है, चाहे वो रिकॉर्डिंग वीडियो का हो, चाहे मटेरियल का हो, चाहे टेस्ट सीरीज का हो। ठीक है सर, मिलते हैं फिर अगले सेट में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी शिक्षक साथियों से विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।